हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आप सभी को बताएं कि धमाका सीरीज के तहत 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के वीडियो लेक्चर्स गिरी ट्यूटोरियल पे आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों को बताना है एंड हमें सपोर्ट एंड प्यार दिखाना और एक प्यारा सा कमेंट करना है। इससे गाइस हमें क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा और उसकी बहुत जरूरत है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना देरी किए। आप सभी को पता है कि 10th स्टैंडर्ड का जो ग्रेविटेशन है उसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। अब आज करने वाले लेक्चर नंबर 2 और बहुत सारी इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार चीजें बताने वाला हूं। ये देखो दो पेन मेरे हाथों में आ गया, तो एक हम रख देते, ब्लू यूज करेगा। देन अब सबसे पहले गाइस आपका ये जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है जो आज करवाने वाला हूं, वो है ग्रेविटेशन। ओके, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन सा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने गाइस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन नाम तो 9th स्टैंडर्ड में सुना था, और वो जो एक्सेलरेशन था वो लीनियर एक्सेलरेशन था। अभी जो एक्सेलरेशन की आप बात करने वाले हैं वो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये मेरा पेन है, ये मैंने नीचे छोड़ दिया, ये नीचे चला गया, ये मोशन में क्यों आया? ये एक्सेलरेट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसी कारण इसके अंदर क्या आ गया? एक्सेलरेट। ये एक्सेलरेट हो गया। क्या हो गया? एक्सेलरेट। और एक्सेलरेट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो गाइस आपको लिखना क्या है? बस इतना ही लिखना है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस बॉडी क्या होने लगी? एक्सेलरेट होने लगी। और इसी को हम क्या बोले? और किसके कारण होने लगी? अर्थ के कारण होने लगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल जी के साथ। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जी आ गया, स्मॉल जी। पर स्मॉल जी फाइंड कैसे करते हैं? एक छोटू सा डेरिवेशन, एकदम छोटा सा। क्या बोलते? बोलू, सॉल्व करवा दे। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आप सभी ने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड के अंदर। बट गाइस यहां एक्सेलरेशन कौन सा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए हम इस ए को क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। देन इसके बाद अभी हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन फोर्स, जो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब गाइस ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, मतलब कहने का मतलब दोनों ही फोर्स है। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो एम जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एम क्या हो गया? कैंसल। और इस साइड क्या बचा? जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब गाइज ये आर क्या होता है? चलो ये स्मॉल आर क्यों लिखा है मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो, रेडियस ऑफ द अर्थ हमेशा लिखते हैं, ये अर्थ है, अर्थ का जो रेडियस होता है वो लिखते हैं कैपिटल आर में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के बाहर है तो अर्थ के सरफेस से लेके यहां का जो हाइट होता है उसको हम लेते हैं एच, और ये दोनों एच और आर को मिला के हम क्या लेते हैं? आर। सो स्मॉल आर क्या लेते हैं? स्मॉल आर। रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इधर है तो इसका अर्थ के सरफेस से हाइट हम क्या लेते हैं? एच। और h प्लस आर विच इज इक्वल h प्लस कैपिटल आर विच इज इक्वल टू स्मॉल आर। ओके, इसको हम स्मॉल आर लिखते हैं, इसलिए स्मॉल आर लिखा हुआ है। यहां चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हो, कैपिटल आर के जगह आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, h मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर मान लो हाइट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट इसी अर्थ के सरफेस के ऊपर है, यही है, तो हाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, ये हो जाएगा 0, तो ये होगा आर स्क्वायर। ये 0 की वैल्यू होगी ना, तो आर स्क्वायर हो गया। सो गाइस ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर कट? मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। अब चलते हैं आगे। अब गाइस इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत आसान और एकदम सिंपल तरीके से मैं बता दूंगा कि जो जी है, जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे, जो अर्थ सरफेस पे रहती है वो कहां क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हर जगह का मैं बताऊंगा। अलोंग द अर्थ सरफेस, अबोव द अर्थ सरफेस। ओके, फिर हम डेप्थ में, जब हम अर्थ के डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा। मैं सभी चीजों को ना, ये फॉर्मूला याद रखो, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, इसी से याद रखो। अब ध्यान दो, सबसे पहले क्या है? चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है गाइस? हम अर्थ के ऊपर ही है,
अर्थ के हाइट पे नहीं जा रहे, अर्थ जो है अर्थ के सरफेस की बात चल रही है। अगर हम इक्वेटर पे हैं, ये मान लो अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का क्या है, सेंटर है। अगर इक्वेटर पे है तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, अगर हम पोल्स पे है तो जी की वैल्यू क्या रहेगी। तो हमेशा याद रखो ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या, ध्यान दो, जी एन आर, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर मतलब डिस्टेंस, ऐसा दिमाग में रखो। तो यहां ध्यान दो, यहां ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, और जहां डिस्टेंस ज्यादा होता है वहां वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, कम होता है। अब देखो यहां डिस्टेंस ज्यादा है, ऑन इक्वेटर वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगा, डिक्रीजेस रहेगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर मैं पोल्स की बात करूं और इसको मैं सेंटर समझू, तो पोल्स मान लो ऑब्जेक्ट यहां है तो डिस्टेंस क्या कम है, पोल्स पे डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और जब डिस्टेंस कम होता है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब एक ऊपर है, दूसरा क्या है, नीचे है। इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। अगर दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या होगा, कम होगा। तो यही रिलेशन है। देखो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है गाइस, डिस्टेंस ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहां देखो डिस्टेंस कम है, ये ऑब्जेक्ट यहां है और डिस्टेंस कम है। देखो ना डिस्टेंस एकदम ये छोटा, जैसे जैसे ऊपर पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और डिस्टेंस कम होता जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियरली देखो यहाँ एकदम शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। ओके, इक्वेटर में वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी इक्वेटर, ध्यान दो एकदम ध्यान दो, इक्वेटर में वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है, सबसे मिनिमम होती है एज कंपेयर टू पोल्स पे। तो वैल्यू ऑफ जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होगी, पोल्स पे, क्योंकि पोल्स पे डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और डिस्टेंस कम होता है, जहां सबसे कम डिस्टेंस होगा वहां सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ जी होगा। तो वैल्यू ऑफ जी सबसे ज्यादा कहां होता है, बोथ द पोल्स, दोनों पोल्स पे। और वैल्यू ऑफ जी सबसे मिनिमम कहां होगा, इक्वेटर पे। क्यों इक्वेटर पे सबसे कम होगा, क्योंकि वहां डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो गाइस क्लियरली मैंने बता दिया। अब चलते हैं चेंज विथ हाइट। अब मैं अर्थ के सरफेस के हाइट के ऊपर बढ़ रहा हूं, मतलब जो हमारा अर्थ है अर्थ के ऊपर बढ़ रहा हूं। अभी मैं सरफेस की बात कर रहा था, सरफेस पे बढ़ रहा था, बट मैं सरफेस पे नहीं, अर्थ को छोड़ के ऊपर बढ़ रहा हूं। तो अब क्या होगा, सेम कंडीशन, सेम गाइस, सेम चीज को फॉलो करना है, सेम ही, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये देखो G इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर, सेम चीज यही फॉलो करो फिर से, सेम चीज। मैं आपके लिए यहाँ स्मॉल आर लिख देता हूँ जो मैंने अभी लिखा था, नहीं तो बोलोगे कंफ्यूज हो जाओगे। स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां भी सेम, जहां वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगा वहां वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये मेरा अर्थ है, अब देखो मैं यहां आ गया हूं, अब मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जहां डिस्टेंस बढ़ेगा वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मैं अगर अर्थ के सरफेस को छोड़ के ऊपर बढ़ रहा हूं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो अर्थ के ऊपर अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, और अगर मैं वापस नीचे बढ़ रहा हूं, अब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डिस्टेंस कम हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बस ये पॉइंट याद रखो, अर्थ, ये इसका मतलब क्या है, हाइट इंक्रीज हो रहा है। अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस से हाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस जब भी बढ़ता है, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो गाइस ये दूसरा। अब इसके बाद चेंज विथ डेप्थ, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं डेप्थ में। चलो मैं ये भी डायग्राम के थ्रू बताता हूं। ये फिर से फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, G इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लो अब मुझे ऊपर भी नहीं जाना है, आपके सरफेस पे भी नहीं बढ़ रहा है, अब मुझे नीचे जाना है, मतलब मुझे डायरेक्ट गड्ढे में घुसना है, मतलब मुझे डेप्थ में जाना है। अब मान लो मैं यहाँ, अर्थ का ये सेंटर है, अब मैं डायरेक्ट चलते चलते यहाँ पहुंच गया। अब गाइस जब मैं यहाँ पहुंचा तो अब कहने का मतलब अर्थ मेरे लिए बस कितना रहेगा, इतना सा रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं डेप्थ में जा रहा हूं उस समय वैल्यू एफ एम मतलब क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ। अब मास ऑफ द अर्थ कितना रह गया मेरे लिए, इतना सही रह गया, तो एम भी डिक्रीज हो गया। अब रेडियस ऑफ द अर्थ मेरे लिए कितना आ गया, पहले इतना बड़ा था, पर अभी मेरे लिए कितना हो गया, ये हो गया। मतलब एम जो है वो भी क्या हो गया, वो भी डिक्रीज हो गया, और आर भी क्या हो गया, वो भी डिक्रीज हो गया। और जब एम और आर दोनों डिक्रीज हो गया
अगर देखो ऊपर वाली वैल्यू भी कम होगी, नीचे वाली भी वैल्यू कम हो गई, तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों वैल्यू कम हो गई, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर देखो कंबाइन इफेक्ट एम एंड आर, अगर मान लो मैं यहां पहुंच जाता हूं इस पॉइंट, अब इस पॉइंट पे पहुंच गया तो मास ऑफ द अर्थ और कम हो गया, मास ऑफ द अर्थ और कम हो गया ना, तो m फिर से और डिक्रीज हो गया, और m और डिक्रीज हो गया, उसके साथ r भी और डिक्रीज हो गया, और अगर दोनों वैल्यू डिक्रीज हो गई तो g जो है, वैल्यू ऑफ g विल आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ दोनों क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहा है। देखो एक डिक्रीज नहीं, दोनों डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो जी की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम डेप्थ में जा रहे हैं। डेप्थ में जाने के लिए याद रखना कि जैसे हम डेप्थ में जाते हैं दो वैल्यू डिक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ एम एंड वैल्यू ऑफ आर, ये बोथ विल बी डिक्रीजेस। अगर दोनों डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी विल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो गाइस बता दिया मैंने, कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान रखा। तो इसीलिए देखो यहाँ क्या लिखा, डेप्थ में जा रहा है, यहाँ एरो बना है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ जी, शॉर्ट में मैंने लिख के दे दिया, काम खत्म। सो गाइस यहाँ आज मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, मैंने एक्सेलरेशन बताया, फिर इसका वेरिएशन बताया कि जी का वेरिएशन, अगर हम हाइट पे जाएंगे अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, देन डेप्थ में जाएंगे, तो किस तरह से चीजों को याद रखें। अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।